Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। आजकल मैं जानती हूँ बहुत सारी क्वेरीज चल रही है सबके मन में रिगार्डिंग जॉब्स एंड एवरीथिंग। हम बीटेक कर लेते हैं बट उसके बाद हमें जॉब्स ढूंढनी पड़ती है, हमें करेक्ट मीडियम नहीं पता होता जॉब्स पता करने का। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने एक बहुत ही खास पर्सनालिटी को लेकर आई हूँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में झालावाड़ राजस्थान में। और ये आज अपने बारे में बहुत ही सारी बातें बताएंगे और आप सबको मदद करेंगे कि आप कैसे हायर स्टडीज या जॉब्स के लिए प्लान कर सकते हो आफ्टर बीटेक। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम अमित सर टू आवर चैनल। Thank you, Bhavna, for inviting me for this very wonderful session. I am Amit Kumar Gangwar. I did my BTech from JSS Academy of Technical Education, Noida. After completing my BTech, I joined MTech uh, from IIT Jodhpur in 2014. I completed my MTech in 2016. After that, I joined PhD in the same institute, IIT Jodhpur, in 2016. After that, when I was pursuing my PhD, after 2 years, after 2 years I was selected in the post of assistant professor at Government Engineering College, Jhalawad, in Rajasthan. So then after that, I converted my PhD full time to part time. From 2018, I am here in the Government Engineering College, Jhalawad. Okay, sir. Thank you so much for telling about yourself. I can tell you that you have a very nice profile. So, can you just tell us about which course are you, which course you did your PhD and your studies? Okay. I did BTech in Electronics and Communication Engineering. So my background is Electronics and Communication Engineering. Then I did my masters in the field of signal processing. I do research. I do research in the signal processing. In the PhD also, I am working on the artificial intelligence, machine learning application in the power systems. So currently, uh, active topic in my PhD is the application of machine learning in the transmission line protection in the power system. So Okay. it's a very interdisciplinary type research. I am from electronics background and I'm pursuing my PhD in the field of artificial intelligence, machine learning, and power systems. So uh, Okay. So, sir, as you are from electronics background, so can you tell our viewers about what are the scopes in this field? Like you just told about artificial engineering and everything. okay. Right now, just I'm telling one thing that right now the industry 4.0 is totally um, changes. अब हमें जो फील्ड्स में जॉब्स है ना वो बेसिकली जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं इस समय जो इंजीनियरिंग में जो कन्वेंशनल Mm-hmm. फील्ड होते थे जैसे बहुत जो कन्वेंशनल फील्ड होते थे वो ऑलरेडी है बट जो जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्री ओरिएंटेड जॉब्स है ना वो बेसिकली तीन फील्ड्स में है। फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसमें बहुत जॉब्स है मतलब इसमें भाई इंडस्ट्रीज में बहुत रिक्वायरमेंट है ड्यू टू ऑटोमेशन ऑफ द इंडस्ट्री। सेकेंड जॉब्स है वो आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सब कुछ स्मार्ट हो रहा है, जैसे स्मार्ट होम्स हो रहा है, सब कुछ मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है। जैसे हमारे घर का एसी हो गया, कूलर हो गया, वॉइस मतलब एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द मोबाइल। तो आजकल आईओटी पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और आईओटी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है जिसमें इंडस्ट्री में बहुत रिक्वायरमेंट है। तीसरा फील्ड है डेटा साइंस। डेटा साइंस में जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोस्ट होती है इसमें डेटा साइंटिस्ट की। इसमें Okay. बहुत जॉब्स हैं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा डेटा लोगों के पास इंटरनेट पे बहुत डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा से हमें क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है कंपनी को। जैसे अमेजोन का एग्जांपल लेता हूँ। अमेजोन में लोग बहुत सारी चीजें लोग सर्च करते हैं। किसी Mm-hmm. किसी कंट्री के लोगों का क्या क्या इंटरेस्ट है, वो क्या शॉपिंग करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, तो इसमें बहुत सारा डेटा है। तो आजकल सोशल वेबसाइट से लोगों के इंटरेस्ट को सोशल वेबसाइट पे लोगों का बहुत कुछ पड़ा होता है, क्या उनका इंटरेस्ट क्या होता है। तो लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल है, तो उसको उसमें डेटा की प्रोसेसिंग करनी होती है और डेटा में से जो इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है जो जो कंपनी यूज करती है अपनी मार्केटिंग में और अपनी स्ट्रेटजी पॉलिसी बनाने में। तो इन तीन फील्ड्स में बहुत जॉब्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर कोई अब के आने वाले समय में इन इन तीनों ब्रांच में बीटेक भी स्टार्ट हो रहा है। कई कॉलेजेस
इसमें बीटेक स्टार्ट कर चुके हैं, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक इन आईओटी एंड बीटेक इन डेटा साइंस। तो आने वाले समय में अगर कोई इंसान अभी अभी जस्ट 12th में है या अभी जस्ट मास्टर ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसके लिए मेरी एडवाइस है कि इन तीनों फील्ड्स में जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और बहुत अच्छा कर सकता है वो अपनी लाइफ में। ओके। सो सर, जैसा कि आपने बताया इन जॉब्स के बारे में, हम लोग जॉब्स तो पता कर लेते हैं, बट हमें अप्लाई कैसे करना होता है और कैसे शॉर्ट लिस्ट करना होता है कि हमें कैसे मैच करना है उस जॉब को अपने से, तो ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? आजकल एक बहुत अच्छा मीडियम चल रहा है, क्योंकि एक मतलब सबसे अच्छा इस समय मोस्ट इफेक्टिव जो जॉब्स के लिए, आपको जॉब अप्लाई करने के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप अपना लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं। लिंक्डइन पे हम्म। आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करिए, आप सारे स्किल्स को अपडेट करिए, क्योंकि बहुत सी कंपनीज होती हैं वो आजकल अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हैं कैंपस विजिट करने में। जो अच्छी अच्छी कंपनी होती हैं, जो हाई प्रोफाइल कंपनीज होती हैं, वो क्या करती है, लिंक्डइन प्रोफाइल से आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं। आपकी प्रोफाइल अगर उनकी आपके स्किल अगर उनकी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करते हैं, तो आपको सीधे वो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू। तो आजकल एक लिंक्डइन बहुत अच्छा मीडियम है। मैं सारे चाहे वो पीएचडी स्टूडेंट हो, चाहे वो एमटेक का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे एमएससी का हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल जरूर बनाएं, क्योंकि लिंक्डइन से अच्छा मीडियम कोई भी नहीं है इसमें जॉब्स के लिए। अपना अपना प्रोफाइल अपडेट करिए, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आप उसके थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं। आप उसमें ढेर सारे फिल्टर लगा के आपके अंदर क्या स्किल है वो फिल्टर लगाइए, आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज करंट में कौन कौन सी ओपनिंग है सब पता लग जाएगा। और अपना सीवी वहाँ पे अपडेट करिए और वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेकंड आफ्टर लिंक्डइन, सेकंड मीडियम तो जैसे आप सो मेनी साइट्स होती हैं, जैसे पीएचडी के लिए पीएचडी पोस्ट डॉक पोजीशन, फेसबुक पे पेज बने हुए हैं ढेर सारे, फेसबुक पे पेज बना हुआ है पीएचडी इन पोस्ट डॉक पोजीशन, और वहाँ पे आप अपना अपडेट जरूर करिए। ओके। सो सर, जैसा कि अभी आपने हमें जॉब्स के बारे में बताया, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक जो बहुत ही अहम क्वेश्चन होता है बच्चों के दिमाग में बीटेक करने के बाद, कि उन्हें हायर स्टडीज़ प्लान करनी है या उन्हें जॉब करनी है। तो मतलब ये वो कैसे प्लान करें, ये वो कैसे सोचें, किस बेसिस पे उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्हें हायर। इस क्वेश्चन का जो जवाब है, इसका जो आंसर है, वो बहुत ही मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट के नंबर वन, सबसे पहले इंटरेस्ट हम्म। अपना देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको सच में रिसर्च में, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको मास्टर्स से आपने बीटेक किया। कुछ लोगों को लगता नहीं नहीं मुझे रिसर्च करना है, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे इनोवेशन में जाना है, मुझे कुछ रिसर्च कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है। उनके अंदर इस टाइप की फीलिंग है, मतलब उनको बहुत शॉर्ट टर्म सेटल नहीं होना है, उनको मतलब कुछ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं अपना कैरियर रिसर्च में बनाना चाहता हूँ। तो उनको तो रिसर्च में जाना चाहिए, नो डाउट। मास्टर्स है, मास्टर्स करो या पीएचडी करो। लेकिन जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ लोगों को उनको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होता है, या जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं होती है, उनको नहीं जॉब ही चाहिए होता है, बहुत प्रेशर होता है घर पे, तो फिर रिसर्च में क्या है ना, आपको लंबे समय एक लंबा टाइम देना पड़ता है, और एक फाइनेंशियली आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपको लाइफ के 30 साल तक भी, अगर जैसे आप मास्टर्स करते हैं, फिर आप मास्टर्स करते हैं, आप 24 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। हम्म। उसके जब आप पीएचडी करेंगे तो आप 28, 29, 30 हो जाएंगे आप। तो हम्म। वो कह रहा है कि आपको एक आपका जो एज, जो इस एज में ना, जहाँ लोग 30 साल पे लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं उसमें अपनी जॉब में, प्राइवेट सेक्टर्स में जाके, वहां पे आपको रिसर्च में आपका 30 साल के बाद आपका सिर्फ डिग्री होगी, आपके पास पैसा नहीं होगा। पैसा मतलब आप करेक्ट। अपनी, तो आप अपनी डेली लाइफ जी सकते हैं अच्छे से अपनी लाइफ, बस आपका सेविंग्स नहीं होगी। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी प्रायोरिटी जल्दी सेटल होना है, फैमिली को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, देन गो फॉर जॉब। अगर आपको सच में कुछ अंदर से आवाज आती नहीं, मुझे रिसर्च रिसर्च करनी है, मुझे रिसर्चर बनना है, मुझे सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, देन गो फॉर रिसर्च। और रिसर्च में मैं तो तभी सजेशन दूंगा जब आपको सच में अंदर से आवाज आए कि नहीं नहीं मुझे रिसर्च करनी है, क्योंकि रिसर्च हम्म। आपकी इंटरनल खुद के मोटिवेशन से होती है। आप ऐसा मत, कभी ऐसा मत करना कि आप रिसर्च के साथ मतलब तैयारी भी कर रहे हैं, दोस्त चीजें लेके मत चलना। अगर आपको करेक्ट। पीएचडी करनी है तो पीएचडी को डेडिकेट करना, क्योंकि पीएचडी के साथ आपकी तैयारी मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी पीएचडी भी इफेक्ट अफेक्ट हो होगी। जाएगी, आप उतना हम्म। कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जो आपकी अगर आपको जो करना है, एक काम एक बार में करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। दो दो काम एक साथ मत करना, वरना नहीं तो दोनों में अच्छा आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके। सो सर, जैसा कि हम आपके बारे में अब बात करते हैं, तो आपने जो आप कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने कैसे अप्लाई किया? क्या आपका पूरा रोड मैप था? इसमें क्या हुआ था, जब मैं पीएचडी सेकेंड ईयर में था, तो एक वैकेंसी निकली थी, एमएचआरडी की तरफ निकली थी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का एक यूनिट है, एनपीआईओ उसी का एक यूनिट है, नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। तो उसने 1200 वैकेंसीज निकाली थी ऑल ओवर इंडिया फॉर डिफरेंट डिसिप्लिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज,
different disciplines of engineering, mechanical, electrical, electronics, computer science and civil engineering and IT। तो सारे डिसिप्लिन्स की वैकेंसी जिन्होंने निकाली थी, 1200 वैकेंसीज थी, ये 2007 में रिक्रूटमेंट निकाला था इन्होंने। हुआ क्या था कि अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही थी टेकअप, ये टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इनहेंसमेंट प्रोग्राम है टेकअप। तो टेकअप अपने थर्ड स्टेज में चल रहा है। टेकअप 1 आया था, फिर टेकअप 2 आया था, नाउ टेकअप 3 आया है। तो इसमें टेकअप 3 में क्या था कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं स्टेट के, उसमें अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे एडमिशंस बहुत डिक्लाइन हो रहे हैं। लोग इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग में जॉब्स नहीं मिले लोगों को। आफ्टर बीटेक दे बिकम जॉबलेस। इतना पैसा खर्च करते हैं माँ बाप, उसके बाद अगर उनका लड़का जॉब ना मिले तो ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि वो बीएससी कर ले या उधर एटलीस्ट पैसा तो नहीं लगेगा इतना। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन बहुत डिक्लाइन हो गए थे। उस चक्कर में गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या ऐसा करे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है जो एडमिशन इतने डिक्लाइन हो रहे हैं बीटेक में। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि नहीं ऐसा। तो बाद में वहाँ पे सर्वे हुआ तो पता चला कि एक फैकल्टी की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है इन कॉलेजों में, जिससे वजह से बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बच्चों को एक क्वालिटी का मतलब टीचर्स नहीं है। तो सर्वे के अकॉर्डिंग वहां पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सारे गवर्नमेंट 7 स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉलेजों में जो जो जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना बीटेक आईआईटी जब बीटेक या एमटेक आईआईटी एनआईटी से किया, उनको इन्होंने प्रेफरेंस दी इस रिक्रूटमेंट में। तो जिनका मास्टर्स आईआईटी एनआईटी से है उनको प्रेफरेंस मिला है, और ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर आई एम शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू फॉर दिस पोस्ट। तो उन्होंने ओके। आपके एकेडमिक परसेंटेज के बेसिस पे, आपका गेट स्कोर पे, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ कौन से कॉलेज से है, आईआईटी एनआईटी से, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट के इंटरव्यू के लिए। इसके इंटरव्यूज आपके सारी एनआईटी ऑल इंडिया के डिफरेंट एनआईटीज में हुए थे, एनआईटीज ने कंडक्ट कराए थे। तो मेरा इंटरव्यू एनआईटी जयपुर में हुआ था। तो ओके। ऐसे तो सारे स्टेट में एक एक इसका नोडल सेंटर बनाता है, एनआईटीज वहाँ इंटरव्यू हुए थे। उसके बाद फाइनली रिक्रूटमेंट आफ्टर बेसिस ऑफ द इंटरव्यू और गेट स्कोर और आपका एकेडमिक प्रोफाइल और आपका किस कॉलेज से आपका बीटेक है एमटेक है, वहां से बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे यहाँ पर ये झालावाड़ में कॉलेज है नियर बाई कोटा, मुझे ये यहाँ पे अलॉट हुआ है। एक्चुअली ओके। ये जो रिक्रूटमेंट हुआ, ये रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं है, मतलब शायद ये पहली बार लाइफ में ऐसा रिक्रूटमेंट हुआ है। ऐसा कोई रिक्रूटमेंट ना फर्दर आने वाला है कभी, और ना हम्म। कभी पहले हुआ था। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा रिक्रूटमेंट हुआ जो एक स्पेशल रिक्रूटमेंट था। तो इसमें ओके। पता नहीं गवर्नमेंट निकालेगी नहीं निकालेगी दोबारा इस रिक्रूटमेंट को। ओके। ओके। सो सर, जैसा कि आपने बताया, तो आईआईटीएंस को और एनआईटीएंस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है इन पोस्ट के लिए? ऐसे ऐसा हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन फॉर दिस रिक्रूटमेंट जिसमें मेरा हुआ है, इसमें थोड़ा प्रेफरेंस दिया था इसको, क्योंकि इनका मोटिव था कि क्योंकि आई एम नॉट परमानेंट हेयर। हमें 3 साल के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट 3 साल के लिए रिक्रूट किया यहाँ की क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए, इन कॉलेजों की यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे 3 साल के लिए रिक्रूट किया। तो जैसे कि नो डाउट आईआईटी और एनआईटी सबका मास्टर्स होता है, तो आपको एक प्लस पॉइंट होता है, आपको हमेशा इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसका सेपरेट अलग से मार्क्स नहीं होते, लेकिन इंटरव्यू में आपका अलग इंप्रेशन जाता है आपका कि ठीक है एक आईआईटी से आपका इसकी डिग्री है स्टूडेंट की, तो नॉलेज होगी इनको। तो एक अच्छा एक इंप्रेशन जाता है उस चीज का। आपके अच्छे इंस्टीट्यूट से आप अगर मास्टर्स करके आते हैं तो पीएचडी करके आते हैं तो उसका एक इंप्रेशन जाता है नो डाउट। और एक आईआईटी एक इंडिया में ब्रांड है नो डाउट। तो इसका एक फिर इसका हम्म। टैग बहुत मैटर करता है आपका। आप भी किसी भी इंटरव्यू में अपियर होते हैं तो आपका एक इंप्रेशन अच्छा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन एक अच्छा जाता है इस चीज का। ओके। सो सर, जैसा कि आपने हमें बताया, आपने मतलब अच्छी जगह आप कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, ये कौन से एरियाज में अभी ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो? किस में आप इंजीनियरिंग आप असिस्टेंट टीचिंग की इंजीनियरिंग बात पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हाँ हूँ मैं। टीचिंग टीचिंग में आप टीचिंग में ना आप टीचिंग क्या पूछ रही हैं आप? हाँ जी, टीचिंग में भी आप बता सकते हैं। टीचिंग में मैं बता रहा हूँ कि अभी क्या ना, अभी जो रिसेंट मैं तो कहता हूँ जो पीएचडी होनी चाहिए वो इंसान की रिसेंट टेक्नोलॉजी पे होनी चाहिए। मीन्स जैसे अभी मैं ओके। बताऊँ इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में बताता हूँ, कम्युनिकेशन 5G पे काम हो रहा है बहुत ज्यादा। 5G पे क्योंकि ऐसे पता 5G आने वाले 5 सालों में 5G इंडिया में इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो 5G पे बहुत रिसर्च हो रही है। तो अगर मैं तो कहता हूँ पीएचडी करना चाहिए इंसान को, तो अपना टॉपिक बहुत अच्छे से चूज करना चाहिए, क्योंकि आपका टॉपिक पीएचडी का आपके आगे की जॉब्स को बहुत उसमें मैटर करता है कि आपकी जॉब्स आगे कितनी अच्छी मिलने वाली है। पीएचडी का टॉपिक हमेशा वो चूज करना जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जिसपे बहुत रिसर्च आर एंड डी कंपनी में काम हो रहा हो, जो आर एंड डी में कभी इंडस्ट्री में काम हो रहा हो। तो हमेशा एक कोशिश करना चाहिए कि अपने पीएचडी के टॉपिक को इंडस्ट्री के काम से मैच करना चाहिए, कि इंडस्ट्री में किस स्टैंडर्ड का काम हो रहा है, इंडस्ट्री में किस एरिया में काम हो रहा है। कोशिश करो कि अपनी पीएचडी को उसी डायरेक्शन में लेके जाओ कि कल को अपने पीएचडी के काम को इंडस्ट्री के आर एंड डी सेक्टर से रिलेट कर पाओ। उसके बाद आपको सपोज आफ्टर पीएचडी एकेडमिया में नहीं, आप पहले आप इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप इंडस्ट्री में जा सको।
तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उस पे अपने पीएचडी करो। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, पीएचडी टॉपिक चूज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते, हम लोग कुछ भी उठा लेते हैं। हमें लगता है ठीक है, हमने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करते इस चीज पे कि हमें इस पे पीएचडी करनी है। मास्टर तक चल जाता है कि मास्टर्स हम किसी पे भी कर लेते हैं, क्योंकि ये 1 साल का रिसर्च होता है, हम एक छोटा रिसर्च होता है, ज्यादा इफेक्ट भी नहीं करता, आप किसी भी टॉपिक को उठा लो। लेकिन पीएचडी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। अपनी लाइफ के 4 साल आप देने वाले होते हो, लाइफ के 5 साल आप देने वाले होते हो, जो बहुत बहुत ही लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, 25 to 30। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हो, तो एटलीस्ट उस टॉपिक पर रिसर्च करो जो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सको। जो सोसाइटी में कुछ रिसेंट काम हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, उस पर काम करो तो बेटर रहता है। हम पुराना आज से 20 साल पहले का टॉपिक उठा लेंगे तो उसमें हम कंट्रीब्यूट तो कर देंगे, पेपर निकाल लेंगे, डिग्री भी ले लेंगे, लेकिन कल को जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको जॉब में दिक्कत होगी। करेक्ट। एकेडमिया में आप जाओगे तो आपको आपको मतलब थोड़ा सा लॉस होगा, उस चीज का एक प्रेफरेंस कम मिलेगी। इसलिए हमेशा काम करो, लेटेस्ट टॉपिक पे करो, लेटेस्ट रिसर्च ट्रेंड पे करो। और रही ओके। बात इंडस्ट्री में आपको जॉब कर लेनी है, तो इस समय मैंने देखा है कि कई कंपनी होती है जो पीएचडी को प्रेफरेंस दे रही है। मैंने अभी जब लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैंने अपना अकाउंट बना रखा है, तो मैं अप्लाई करता रहता हूँ, इंडस्ट्रीज में भी देखता हूँ अप्लाई करके। तो जो इंडस्ट्रीज का जो मैं देखता हूँ कि जो बायोडाटा मतलब जो भी वो रिक्वायरमेंट होती है ना, एसेंशियल रिक्वायरमेंट, तो कई कंपनीज होती हैं जो पीएचडी प्लस लिख देती हैं। पीएचडी अगर कैंडिडेट के पास है तो प्लस है उनके लिए उसके लिए प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफर करेंगे पीएचडी वाले को। तो ये कंपनीज के आरएनडी में काफी जॉब्स मिल रही हैं। मेरे कई सीनियर्स हैं जो अभी रिसेंटली कई कंपनी आरएनडी आफ्टर पीएचडी आरएनडी में गए हैं, वो बहुत अच्छे पैकेज पे गए हैं, मतलब 15+ लाख के पैकेज पे गए हैं वो लोग आफ्टर पीएचडी। तो बहुत अच्छा एक, ओके। मैं तो कहता हूँ पीएचडी वालों के लिए अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत फोकस कर रही है रिसर्च पे, इनोवेशन पे फोकस कर रही है, रिसर्च पे स्टार्टअप पे फोकस कर रही है। तो मैं तो कहता हूँ पीएचडी वालों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। जो रिसर्च में रहने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। 2030 तक तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। और मैं तो कहता हूँ कि ये आपका मतलब आप आफ्टर पीएचडी अच्छे टॉपिक पर तो आपके पास जॉब्स की कमी नहीं होगी, आप बहुत हम्म। जॉब्स आपके पास। इनफैक्ट सर मैंने ये भी सुना है अभी कि जीडीपी का काफी परसेंट ये लोग अब एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, एजुकेशन में 6 इनका जो टारगेट है, 6% ऑफ जीडीपी सिक्स इनका टारगेट परसेंट है। यस सर। हाँ, टारगेट है। देखते हैं कितना अचीव करते हैं, लेकिन अगर ये सिक्स हाँ। परसेंट अगर इन्होंने कर दिया होगा तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम में। हाँ बहुत जी, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, काफी कुछ अच्छा होने वाला है अपने। और खासकर जो रिसर्चर्स के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप होने वाला है अपने इंडिया में, क्योंकि अभी जो आत्मनिर्भर भारत का स्कीम है, इसमें इंडिया में बहुत इनोवेशन रिसर्च बढ़ने वाला है। हाँ और जी। रिसर्च पोजीशंस बढ़ेंगी तो रिसर्च जो पीएचडी होंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगी और उनको काफी अच्छा कैरियर है एडवांस। वन मोर हम्म। थिंग व्हाट आई रियलाइज इन लास्ट 2 years इन माय टीचिंग, कि अगर मैं आपको चाहता हूँ कि अगर सच में आप टीचिंग में सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग में रहना चाहते हैं, देन रिसर्च इज द मस्ट। रिसर्च को आपको बहुत अपडेट करना पड़ेगा। रिसर्च आप अच्छा रिसर्चर आपको होना जरूरी है। तभी आपका कैरियर इधर भी कैरियर एडवांसमेंट तभी है आपका, तभी आपके हम्म। प्रमोशंस हैं, तभी आपकी प्रमोशंस होंगे, तभी आपको रिकॉग्नाइज करेंगे लोग इंडस्ट्री में, तभी आपको रेपुटेशन मिलेगी आपके कर्मिया में। अगर आपकी रिसर्च नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आप कितने भी अच्छे इंस्ट्रक्टर क्यों ना हो, विदाउट रिसर्चर आपकी वैल्यू नहीं है अकेडमिया में। इन द हायर एजुकेशन, इन अप टू 12th देयर इज नो रिसर्च, बट आफ्टर 12th in higher education, if you don't have research, you have don't have value in the academia। तो रिसर्च ओके। बहुत जरूरी है, आपको रिसर्च बहुत अच्छी करनी चाहिए और रिसर्च पे अपना फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। सो सर जैसे आपने पीएचडी करी है आईआईटी जोधपुर से, आप आईआईटी जोधपुर के बारे में अगर हमारे व्यूवर्स में से कोई पीएचडी करना चाहता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? वहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ पर प्रोफेसर्स वगैरह कैसे हैं? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि आईआईटी जो न्यू आईआईटी है ना, जैसे अभी जो आईआईटी जो न्यू आईआईटी हैदराबाद हुआ, आईआईटी जोधपुर हुआ, आईआईटी भोपाल हुआ, गांधीनगर हुए, तो अभी जो न्यू आईआईटी में नए प्रोग्राम्स स्टार्ट हो रहे हैं पीएचडी के, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। अभी अभी जैसे आईआईटी जोधपुर ने स्टार्ट किया पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट किए बहुत ज्यादा। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे बहुत फोकस कर रहे हैं न्यू आईआईटी सारे, क्योंकि अभी क्या है, पूरा जो इंडस्ट्री होने वाला है, इंडस्ट्री 4.0 पूरा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे फोकस्ड है। पूरा आपको आप एक डोमेन में काम नहीं कर सकते, आपको मल्टी डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। आप जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस मिक्स होना चाहिए। तो आजकल आपको डिफरेंट डोमेन्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो आजकल बहुत ज्यादा एक इस ट्रेंड में है कि आपकी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बहुत रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री में भी है और अकेडमिया में भी है। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रहा है ना रिफॉर्म, उसमें क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होने वाली बहुत ज्यादा है। उसमें नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन, जस्ट लाइक बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, PhD, BTech in artificial intelligence, BTech in IoT, BTech in data science।
तो इनकी जो फैकल्टीज है बहुत कम है अभी हमारे पास, अभी अभी इंडिया में इनकी फैकल्टीज बहुत कम है, क्योंकि इनके अभी कोर्सेज स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसमें बहुत रिक्वायरमेंट होने वाली है इन चीज़ों में। तो अभी मैं तो कहता हूँ जो नए लोग हैं उनको इंटरडिसिप्लिनरी में पीएचडी करनी चाहिए। जैसे आईआईटी जोधपुर ने अभी पीएचडी इन हेल्थ केयर में लॉन्च किया, पीएचडी इन हेल्थ केयर, पीएचडी इन आईओटी स्टार्ट किया, पीएचडी इन डेटा साइंस स्टार्ट किया, पीएचडी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छे अच्छे नए नए कोर्सेज स्टार्ट किया आईआईटी जोधपुर ने। तो अभी मैं तो यही कहूंगा कि आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की तरफ जाएं, आपका आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और जो भी न्यू आईआईटी है इन्होंने बहुत अच्छे नए नए कोर्सेज स्टार्ट किए। तो अपनी प्रेफर अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कोर्स चूज करिए, और अपना अपना प्लान करिए कि आपको आगे किस डोमेन में रिसर्च करनी है, किस सोसाइटी को किस डोमेन में कंट्रीब्यूट करना है। तो उस इस डायरेक्शन में अपना अपना कैरियर देखिए। और काफी अच्छा स्कोप है आने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में, काफी अच्छा स्कोप है। और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास आगे, काफी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज में, अकेडमिया में भी हैं आपके पास। ओके, सो थैंक यू सो मच सर आज के लिए। आई गेस आज का सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन था एजुकेशन वाइज, क्योंकि अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन किसी सेशन में नहीं है मिली है जितनी इस सेशन में मिली है। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Bhavna, for considering me for this, for your interview purpose. So I think my whatever I have told in this session, it will benefit to most of the students. डेफिनेटली सर, आप कोई टेक अवे मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो एजुकेशन सेक्टर में प्लान कर रहे हैं कुछ करने का? बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी करो बहुत डेडिकेशन से करो, बहुत विल पावर से करो, और कंसिस्टेंसी के साथ करो। क्योंकि कुछ कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं तो आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। और बहुत हार्ड वर्क करो आप, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो पक्का आपको उसका रिटर्न जरूर मिलेगा, आज नहीं। और नो डाउट रिसर्च की दुनिया, रिसर्च में आपको टाइम लगता है, लेकिन आप जरूर टाइम जरूर लगता है आपको, 30 साल लग सकते हैं, 32 साल लग सकते हैं, 35 ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन आपका कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है आगे फ्यूचर। तो अभी आप अगर इतना अच्छा टाइम दोगे तो आगे की लाइफ अपनी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बस बस हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखो। सो थैंक यू सो मच सर। एंड व्यूवर्स, ये आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट खास गेस्ट थे अमित सर। सो इन्होंने बहुत अच्छी हमें जानकारी दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा एंड आपको इनसे मोटिवेशन भी मिलेगी। जिस तरीके से, जिस तरीके और पैशन से ये अपना करियर फॉलो कर रहे हैं उस तरीके से आपको भी आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलेगी। सो ऑल द थैंक यू बेस्ट भावना। व्यूवर्स एंड थैंक यू सर। थैंक यू भावना। ओके।